फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेघा स्टडी सर्कल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए और यह वर्ष आपके लिए नौकरी वाला वर्ष साबित हो। इसलिए इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सीटेट परीक्षा 2022-23 में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 50 ईवीएस के क्वेश्चन का भंडारा, जिसका नाम है सुपर 50। तो चलिए भंडारा शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुपर 50 क्वेश्चन को अंत तक ज़रूर देखें। आई श्योर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले होते हैं। देखिए, गौरैया जहरीली नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वे भूमि तथा जल दोनों में रहते हैं, तो गौरैया जल में नहीं रहती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें से काफ़ी जानवरों के जो शरीर होते हैं वो सल्क से नहीं ढके हैं, तो ये भी गलत है। हमारा चौथा ऑप्शन है, वे अंडे देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। वे अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये सभी अंडे देते हैं। हम जानते हैं कि जिनके कान होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके कान की जगह होल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इनके कान नहीं होते हैं, ये विशेषता इन चारों में पाई जाती है, इसलिए ये अंडे देते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपैंथिस भारत में नहीं पाया जाता है। मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़े को अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ निकालता है, या फिर इसका मुंह छोटे छोटे कांटों से ढका होता है। इसका मुंह छोटे छोटे कांटों से नहीं ढका होता बल्कि पत्तियों से ढका होता है। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पत्ते से जो है इसका मुंह ढका रहता है। तीसरा है, ये है कि कीड़े मकोड़ों को अपने पास बुलाने के लिए आवाज़ निकालता है। ये आवाज़ नहीं निकालता है, ये एक सुगंध छोड़ता है, एक स्मेल छोड़ता है, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने आप इसके पास पहुंच जाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। बी है, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। भारत में नहीं पाया जाता, ये गलत है क्योंकि ये मेघालय में पाया जाता है। ओके, हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी हैं? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। बी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सी उत्तराखंड, राजस्थान। सी हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। अगर हम भारत का मैप उठाकर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के जो है पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, पशुओं की जो स्किन होती है ना, उस पर विविध पैटर्न डिज़ाइन बने हुए होते हैं, ये हम देखते हैं। तो ये डिज़ाइन क्यों बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए, उनके शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। ऑप्शन बी, पारिवारिक प्रकाश के कारण होते हैं। ऑप्शन सी, उनके त्वचा पर बालों के कई कारण होते हैं। ऑप्शन डी, उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उनके त्वचा पर बालों के बहुत से कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका एक ही कारण हो, किसी का कुछ किसी का कुछ। अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हजारों कारण निकाल के गूगल जो हमारे सामने रख देगा कि इस कारण से बाल होते हैं, उस कारण से बाल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। उनकी त्वचा पर बालों के कारण कई हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग का समूह कौन सा है? जो मच्छरों द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए, मलेरिया, HIV एड्स या डेंगू। HIV एड्स, हैजा या डेंगू। डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। मियादी बुखार, हैजा या चिकनगुनिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों ही बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छर के काटने से फैलती हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए खाने के
पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ओके, आंवला आलू पालक, गोभी भिंडी गुड़, आंवला आलू टमाटो या आंवला पालक और गुड़। तो आंवला पालक और गुड़, इसमें जो लौह तत्व है वो बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हमारे सामने है। देखिए, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग होता है। किसके लिए? भोजन पकाने के लिए। तो हमारे देश में जो मिर्च लाने वाले जो व्यवसायी थे वो कहाँ से आए थे, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर पाकिस्तान से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से। जो मिर्च लेकर जो व्यवसायी आए थे वो दक्षिण अमेरिका से आए थे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कौन सा पंछी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के जो कांटे होते हैं उसके बीचों बीच में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन सी फक्ता या फिर ऑप्शन डी शकरखोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फक्ता। इसको डब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे और इसके नीचे ये सारी चीज़ें किस में हैं उस पर हम टिक करेंगे। पढ़ते हैं हम। यह भालू जैसा दिखता है, ओके, पर भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह पेड़ पर उल्टा सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। तो ये कौन है? ये चिंपांजी है, ये पांडा है, ये स्लॉथ है या फिर ये लंगूर है? चिंपांजी है, पांडा है, स्लॉथ है या लंगूर है? तो इसका आंसर होगा स्लॉथ, क्योंकि भालू जैसा स्लॉथ दिखता है। हमारे पिछले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन स्लॉथ के ऊपर कुछ ऐसे भी आया था कि सोने के कुछ घंटे डिवाइड करके दिए थे हमको, 2-2 घंटे करके टोटल 17 घंटे हो रहे थे। तो 17 घंटे कौन सोता है? तो 17 घंटे जो है वो स्लॉथ सोता है। उसका आंसर स्लॉथ ही था। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ भी हम और मतलब लिख सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं कि ये 17 घंटे भी सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। जीवों का कौन सा समूह जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को देख सकता है? मनुष्य के मुकाबले 4 गुना अधिक दूर की वस्तु को जो है वो देख सकता है। ऐसा कौन सा जीवों का समूह है? पहला है हमारा सांप, रेशम कीट और छिपकली। बी है हमारा चील, गरुड़ और गिद्ध। सी है हमारा मधुमक्खी, तितली और मच्छर। और डी है बाघ, तेंदुआ और सांड। तो इसका करेक्ट आंसर अपना होगा चील, गरुड़ और गिद्ध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 11 आ गया है। पृथ्वी की सतह से सबसे पास मुख्य परत कौन सी है? पृथ्वी की सतह से सबसे पास, ये बात नॉर्मल है, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के सबसे पास क्षोभ मंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारा आ गया है। निम्न में से कौन बीज नहीं है? निम्न में से कौन बीज नहीं है? पहला हमारा गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ। साबूदाना जो है वो हमारा बीज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी साबूदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 13वां। गंगा निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, अरावली श्रेणी से या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से। मिलाप ग्लेशियर से नहीं निकलती, लद्दाख ग्लेशियर से भी नहीं निकलती, अरावली रेंज से भी नहीं निकलती, ये निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 हमारा क्वेश्चन है। निम्न में से रबी की फसल है। रबी की फसल धान, चना, गेहूँ, मक्का धान या फिर ग्राम गेहूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम गेहूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम और गेहूँ। यह क्या है? रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 15। साइबेरियन सारस नेशनल पार्क खालिस्तान में आता है। कहाँ पर आता है? केवलादेव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका करेक्ट आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क। ओके, मानस
असम में है, दुगधवा यूपी में है, जे राजस्थान में है, तो इसका आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली या फिर आनंदपुर साहिब पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया कौन से अंग में होता है? शरीर के ऐसा कौन सा अंग है जिसमें पीलिया होता है? फेफड़े में, गुर्दा में, हृदय में, यकृत में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यकृत में। 18 हमारा है, WWF का मतलब है विश्व युद्ध निधि विश्व, वन्य जीव कोष या विश्व युद्ध निधि वर्ल्ड वॉच फंड। इसका करेक्ट आंसर होगा निधि विश्व। इसका करेक्ट आंसर होगा निधि विश्व, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट आएंगे हम, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा एक उत्तरी तारा है, पूर्वी तारा है, पश्चिमी तारा है या फिर दक्षिणी तारा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्रुव तारा एक उत्तरी तारा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये बात हम अच्छे से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, फूलों की घाटी हमारी उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, नॉर्मल पेपर में भी आता रहता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडल का एक अजैव घटक नहीं है। जैव मंडल का एक अजैव घटक नहीं है, फंगी, प्रोटीन, मिट्टी या फिर फास्फोरस। तो इसका होगा फंगी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गिर शेर परियोजना स्थित है। गिर शेर परियोजना महाराष्ट्र में भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, यह है गुजरात में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग जो हैं वो जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? कौन से ऑयल में? कोकोनट ऑयल में तली हुई पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा के, जम्मू कश्मीर के, बिहार के या फिर मिजोरम के? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना गोवा के। अगर जम्मू कश्मीर की बात आ जाती है तो जम्मू कश्मीर के लोग मस्टर्ड ऑयल में जो है वो मछली खाना पसंद करते हैं, सरसों के तेल बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। लेकिन बात कहाँ की चल रही है? कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल में गोवा के लोग पका के खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 इसमें कुछ नीचे दिया हुआ है ये ऑप्शन, इसको पढ़ना है और फिर बताना है कि इनमें से कितने करेक्ट हैं। तो देखिए, देखते हैं हम, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करते हैं हम। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है। इस पेड़ की जड़ें नीचे पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में अंदर जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाए। देखिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। इस पेड़ की जड़ें नीचे पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में अंदर जाती हैं, ये भी सही है। ये पेड़ की जड़ें इतनी नीचे रहती हैं जब तक कि ये पानी को ना छू लें, ठीक है ना, पानी तक ना पहुंच जाए, तो ये भी अपना सही है। तीसरा है अपना क्या, इस पेड़ के जो होता है में पानी एकत्रित होता है। इस पेड़ के तने में पानी, हाँ सॉरी तना लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा था, में पानी एकत्रित होता है, ये भी एकदम सही है। यह पेड़ आबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पेड़ आबू धाबी में नहीं, ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हमारा पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अंडा, मछली, हरी सब्जियां, दूध, दाल, चावल, आंवला, फल, मक्का, अंडा, दूध, टूना मछली। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अंडा, दूध और टूना मछली प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही मिलाप कीजिए। हमें ये जो है जगह दी हुई है, ये हाउस दिए हुए हैं, जिस टाइप के हाउस होते हैं हमें इनको सही मिलान करना है। मनाली में देखिए, मनाली में हम जानते हैं कि पत्थर के बने हुए घर होते हैं जिनकी छतें ढालू के आकार की रहती हैं। ठीक है। सेकंड, राजस्थान, राजस्थान का हम जानते हैं कि मिट्टी के घर रहते हैं और जिनकी छतें कैसी होती है, झाड़ियों से बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। अब हम असम बांस के खम्भों पर घर बने होते हैं असम में। लद्दाख, पत्थर के घर रहते हैं जिनमें खिड़की नहीं रहती हैं। ओके, ये जो है हमने मैचिंग मिला दी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चेहराव डांस कहाँ होता है? चेहराव डांस, ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ये CTET में 29 तारीख के पेपर में ये पूछा गया है कि चेहराव डांस कहाँ होता है, तो ये असम में होता है। चेहराव डांस असम में नहीं होता है, सॉरी, यह है मिजोरम में होता है। सॉरी, असम में नहीं, ये मिजोरम में होता है। चेहराव डांस मिजोरम में होता है। ओके, करेक्ट आंसर है इसका मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, वास्तविकरण विषय पर कोई टीचर पढ़ा रही है अगर, तो उसको विविध सोच का आकलन करने के लिए कौन सा प्रश्न सही हो सकता है? मतलब वो बच्चों से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछे जिससे बच्चे जो मतलब विविध सोच है उसका आकलन हो सके। ठीक है, तो अगर जल चक्र नहीं होता तो जल चक्र के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का चित्र बनाइए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। तो बच्चे से अगर ये पूछेंगे कि जल चक्र नहीं होता तो आज कैसा होता, क्या प्रभाव पड़ता, तो ये अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा जो है उसकी सोच ज़्यादा विकसित होगी, वो ज़्यादा सोच पाएगा इधर उधर का। हाँ, जल चक्र नहीं होता तो ये होता, जल चक्र नहीं होता तो वो होता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? तो 1974, 1950, 1972, 1960। तो इसका करेक्ट आंसर है 1972। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि पेड़ जो है वो बहुत ही मतलब उससे काटे जा रहे थे, पेड़ों का कटना चालू हो गया था। तो जो लोग थे गांव के, वो पेड़ों से आगे चिपक गए थे कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, ऐसा कुछ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी। सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट के बारे में भी मैंने आपको पिछली अपनी 2 वीडियो में बताया है। ये क्वेश्चन CTET में आया है, 28 तारीख को भी आया है, 29 तारीख को भी आया है। इस सामाजिक कीट है मधुमक्खी, मकड़ी, मच्छर या खटमल। तो देखिए, मकड़ी, खटमल, मच्छर ये सामाजिक कीट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमक्खी, ये ग्रुप में चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुबनी पेंटिंग विख्यात चित्रकला शैली है, कहाँ की विख्यात है ये? तो ये यूपी की विख्यात है, MP की है, महाराष्ट्र की है या बिहार की है? तो ये बिहार की विख्यात है। कहाँ की है विख्यात? बिहार की। इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 32, एक सपेरा अपनी बीन को बजाता है, सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। सांप बीन के प्रति अपनी अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ठीक है, बीन को सूंघकर, बीन की ध्वनि सुनकर, बीन की गति को देखकर, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा, उस बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। इसका करेक्ट आंसर होगा उस बीन के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव के पेट में नावित होने वाले आमाशय जल की प्रगति कैसी होती है?
उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या अभयकर्मी होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लीय होती है। ठीक है, बी। देखिए, हमारे अमाशय से एक रस निकलता है जो हमारे जो खाना खाते हैं हम उसको पचाता है, पाचन क्रिया में मदद करता है, पाचन क्रिया करता है। और जो मानव का पेट होता है, जो मानव का स्टोमच होता है, उसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है ना, ये हमें बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में जो है वो 6 थीम दी हुई थी। कितनी थीम दी हुई थी? 6 थीम, जिनमें ब्रॉड थीम थी 6। ठीक है ना, 6 कौन सी थीम थी? ब्रॉड थीम थी, अपनी ब्रॉड थीम थी 6। कौन कौन सी थी? भोजन थी, उसमें परिवार मित्र था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तीनों हमारी ब्रॉड थीम है। ठीक है, लेकिन जानवर ये हमारी सब थीम है। कौन सी थीम है? सब थीम। इन्होंने पूछा है कि उपकरण है, ये 3 है जो वो हमारी ब्रॉड थीम है और ये सब थीम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारी ब्रॉड थीम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वच्छ गंगा परियोजना का नाम क्या है? स्वच्छ गंगा परियोजना, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना, इसका नाम है एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना। नमामि गंगे के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, यह पीएम मोदी जी का ड्रीम मिशन था। पीएम मोदी क्या है, मोदी बनने के पहले उन्होंने गंगा सफाई पर बहुत समर्थन दिया और जब वे पीएम बन गए तो उसके बाद उन्होंने ये एक दिखाया कि गंगा सफाई को जो है उन्होंने मिशन लागू करके दिखाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 36 हमारा क्वेश्चन है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर, एंडीज मच्छर, ये इंडीज है, एंडीज हो जाएगा, फीमेल एनोफिलीज मच्छर या फिर घरेलू मक्खी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, भील समुदाय, संथौल समुदाय, वैष्णोई समुदाय या फिर कोई नहीं? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैष्णोई समुदाय। वैष्णोई समुदाय जो है वो काले हिरण की रक्षा के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डोपामाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा डोपामाइन। डोपामाइन जो है निकोटिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 40, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का इलाज, पोलियो के प्रभाव को रोकना, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी? ये ई कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा पोलियो का पूर्ण उन्मूलन करना, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा 41 क्वेश्चन है। मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है? फॉलिक एसिड, कोकेन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर पैथिडीन? इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? अभी 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के, खुले में शौच नहीं करना है,
खुले में शौच मुक्त राज्य, सॉरी, ठीक है, घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल। केरल जो राज्य है वो 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तंबाकू की लत किसके कारण होती है? कोकीन के कारण होती है तंबाकू की लत, या फिर निकोटीन के कारण होती है तंबाकू की लत, या फिर कैफीन के कारण होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा निकोटीन के कारण। किसके कारण होती है तंबाकू की लत? निकोटीन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। छोटे परिवार को खालिस्तान रूप में जाना जाता है। संयुक्त परिवार कहते हैं छोटे परिवार को, एकल परिवार कहते हैं, एकल माता पिता वाले परिवार, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एकल परिवार। एकल परिवार, छोटे परिवार को एकल परिवार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। खालिस्तान समुदाय सहायक होते हैं। ऐसा कौन सा समुदाय है जो सहायक होता है? देखो, डॉक्टर भी हमारी सहायता करते हैं, डॉक्टर भी सहायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। पुलिस भी सहायक होती है, ये भी करेक्ट है। किसान भी सहायक होते हैं, ये भी करेक्ट है। अगर किसान नहीं होगा तो खा क्या लोगे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जवाहरलाल नेहरू थे जो, उन्हीं के जन्म दिवस के दिन जो है बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47। चाय कोको कोला पेय में मौजूद उत्तेजक हैं। ये कोको कोला आई थिंक एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, इसमें कॉमन नहीं आएगा। चाय कोको कोला पेय में मौजूद उत्तेजक है, तो इसमें कैफीन होता है, कोकीन होता है, निकोटीन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कैफीन होता है, आई थिंक कैफीन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। 48। धूम्रपान करने वालों के खालिस्तान में सूजन आ जाती है। ऑप्शन ए, कहाँ गया हमारा पेन, ऑप्शन बी स्वर रज्जु में, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। श्वसन में भी आ जाती है, ठीक है ना, इन सब में जो है ये तीनों चीज़ों में इसकी जो है सूजन आ जाती है धूम्रपान करने वालों के। 49 हमारा क्वेश्चन है, अमूल क्या है? सहकारी संगठन है, सरकारी संगठन है, निजी कंपनी है, या फिर एनजीओ है? इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा कि अमूल सहकारी संगठन है। क्या है? अमूल सहकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। और देखिए इसको, जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, एनीमिया, या फिर ज्वर? ये अनीमिया नहीं है, ये एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया या फिर ज्वर। इसका करेक्ट आंसर होगा अतिसार। अतिसार जो है वो जल जनित रोग है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। देखिए, आज न्यू ईयर के इस मौके पर मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन मतलब बताए, सॉल्व भी करवाए, आंसर भी बताए। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 51। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जो सही बताएगा, देखते हैं कि कितने लोग मतलब जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सब तैयारी कर रहे होंगे सीटेट की, अदर एग्ज़ाम की। तो सीटेट के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सीटेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग इसका सही आंसर जो है हमें बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज? इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, तो इसी के साथ आज की वीडियो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैंने सीटेट 2022 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया है। रात को 3 बजे तक मैंने इस पर वर्क किया
सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे सभी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। एक बार फिर से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें, अपना एम अचीव करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।